हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर हुज फॉरेस्ट। इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर आपके क्या बन सकते हैं इस चैप्टर से, वो आज हम करेंगे। सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स हैं। अब फॉरेस्ट से रिलेटेड है तो फॉरेस्ट की यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए यहाँ पर, जैसे फॉरेस्ट प्योरीफाई द एयर। फॉरेस्ट जो है एयर को प्योरीफाई करते हैं। फॉरेस्ट आर ग्रेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड रेनफॉल फॉर अ प्लेस। अब किसी भी जगह के लिए रेनफॉल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ रहती है वो होते हैं पेड़, और पेड़ कहाँ होते हैं? हमारे फॉरेस्ट में। नाउ फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद अ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स लाइक बैम्बू, केन, हनी, हर्ब्स, गम एंड रेन्स। तो ये सब चीज़ें भी हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। फॉरेस्ट आर होम टू मैनी प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। बहुत सारी चीज़ों का घर भी है वो। एंड फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू अ नंबर ऑफ ट्राइबल पीपल। और बहुत सारे ट्राइबल लोग भी हैं जो वहाँ पर रहते हैं। नाउ क्वेश्चन आता है कि फॉरेस्ट क्या है? व्हाट इज़ अ फॉरेस्ट? सो अ फॉरेस्ट इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड वेयर अ नंबर ऑफ ट्रीज ग्रोन ऑन देयर ओन। सो एक जो है बड़ा सा एरिया होता है लैंड का, जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज होते हैं जो अपने आप ही ग्रो करते। ये नहीं कि उनके लिए आपको कुछ स्पेशल अलग से कुछ करना पड़ेगा, वो खुद से वहाँ पर ग्रो करते हैं। नाउ वेयर आर द फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया? इंडिया में फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं? सो फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिया विच रिसीव गुड रेनफॉल, जहाँ पर भारी मीन्स अच्छी बारिश होती है। इन इंडिया फॉरेस्ट आर फाउंड इन अपर हिमालयस, हिमालय का जो ऊपर का एरिया वहाँ पर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के जो स्लोप्स है वहाँ पर, एंड स्मॉल पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, और उड़ीसा का छोटा सा पार्ट्स एंड वेस्ट बंगाल का, जहाँ पर आपको फॉरेस्ट मिलते हैं। हु आर आदिवासी? अब ये आदिवासी क्या होते हैं, कौन है और किन्हें हम आदिवासी बोलते हैं? सो द पीपल हु लिव इन और नियर द फॉरेस्ट एंड आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर देयर सर्वाइवल आर कॉल्ड ट्राइब्स और आदिवासी। अब जो लोग फॉरेस्ट के आसपास या फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं और अपनी नेचुरल हर रोज़ की ज़रूरतों के लिए जो फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करते हैं, वो बाहर से आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं लेते। जैसे हमें कुछ चाहिए तो हम दुकान से लेकर आ जाते हैं, शॉप से ले आते हैं या कहीं से भी, लेकिन ये लोग पूरा का पूरा फॉरेस्ट पे ही खुद इनका जो है पूरी चीज़ डिपेंड होती है। ये हर एक चीज़ अपनी फॉरेस्ट से लेते हैं। इन्हें या तो हम ट्राइब बोलते हैं या फिर आदिवासी। नेम द ट्राइब्स इन इंडिया। अब कौन कौन सी ट्राइब्स है जो इंडिया में रहती हैं? सो हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ सम इम्पोर्टेंट ट्राइब्स एंड द स्टेट इन विच दे लिव, जहाँ पर वो रहते हैं। अब तमिलनाडु में नीलगिरीज है, ये डोडाज, भागड़ास एंड पेनियाज। तो ये जो हैं आदिवासी हैं जो वहाँ पर रहते, जिन्हें हम ट्राइब्स भी बोलते हैं। ये मध्य प्रदेश की हैं गोंड्स एंड भील, ये मध्य प्रदेश में रहते हैं। मध्य प्रदेश के जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पर जो हैं। गुजरात में भी कौन है? भील मिलते हैं। नाउ हाउ डू ट्राइब्स डिपेंड ऑन फॉरेस्ट? एक्सप्लेन। अब ये ट्राइब जो हैं डिपेंड कैसे करते हैं फॉरेस्ट पे, ये आपको एक्सप्लेन करना है। सो द ट्राइबल पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर फूड, वुड, फूडर, मेडिसिन, शेल्टर एंड क्लोथिंग। अपने कपड़े, रहने की जगह, खाना पीना, जो भी चीज़ें, मेडिसिन तक वो जो है फॉरेस्ट से लेते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड देन विद अ सोर्स ऑफ लेवलीहुड, और वहीं से उन्हें जो है अपने जितना भी मीन्स हम जॉब करके पैसे लेकर आते तो उन्हें जो भी चीज़ें अपनी फॉरेस्ट से मिलती हैं। फूड, दे ईट टर्माइट, कस्टर्ड एप्पल, आंवला, बेरीज, अदर वाइल्ड फ्रूट। ये जितने वाइल्ड फ्रूट वहाँ मिलते हैं फॉरेस्ट में वो सब खाते हैं। दे ऑल्सो ईट रूट्स, स्टेम, सीड्स, फ्लावर और सम प्लांट्स। अब कुछ कुछ प्लांट के ये रूट, स्टेम, सीड और फ्लावर वगैरह भी खाते हैं। शेल्टर, wood, leaves and twigs from the forest are used by them to build houses. So अब ये सब चीज़ें वो यूज़ करते हैं किसमें? अपना घर बनाने के लिए। फॉरेस्ट आर होम टू मैनी प्लांट्स एंड एनिमल एंड इंसेक्ट्स। अब फॉरेस्ट बहुत सारे एनिमल्स का, प्लांट्स का और इंसेक्ट्स का घर है। एंड फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू अ नंबर ऑफ ट्राइबल पीपल। अब फॉरेस्ट जो है बहुत सारे लोगों का भी, जिन्हें हम ट्राइब्स बोलते हैं, आदिवासी बोलते हैं, उनका भी घर है एनिमल और प्लांट्स की तरह। वो उस फॉरेस्ट में ही रहते हैं और वहीं पे अपना जीवन यापन करते हैं। अब उन्हें फ्यूल भी मिलता है वहाँ से। फ्यूल कैसे? वुड इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग। अब जो लकड़ी मिलती है उनसे वो खाना बनाते हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग वाइल्ड एनिमल्स अवे, और इसी की हेल्प से वो आग जलाएंगे और उससे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उससे वो भी उनसे बच जाते हैं और उनसे मीन्स दूर रखते हैं वाइल्ड एनिमल्स को। फोल्डर्स, ग्रास एंड लीव्स फ्रॉम प्लांट सर्व एज फोडर होगा फॉर देयर एनिमल्स।
अब उनके एनिमल्स को खाने के लिए भी चाहिए, तो उनके एनिमल्स का खाना वो वहाँ के ग्रास और लीव्स से लेते हैं। मेडिसन्स, द ट्राइबल पीपल हैव साउंड नॉलेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन द फॉरेस्ट। अब जो ट्राइबल पीपल है उनको जो है मेडिसिनल प्लांट जो फॉरेस्ट में मिलता है उसकी अच्छी नॉलेज होती है। दे यूज़ नीम, चिकोना जिसे हम कुनैन बोलते हैं, एन आमला टू क्योर डिजीज। अब ये जो है ये सारे जो भी प्लांट्स हैं उनका यूज़ करते हैं एज अ मेडिसिनल प्लांट। फॉरेस्ट हेल्प इन प्रिवेंटिंग सोइल इरोजन। और फॉरेस्ट से क्या होता है, जो मिट्टी पानी के साथ जल्दी बह जाती है जिसकी वजह से जो उसके मेन मिनरल्स और न्यूट्रिएंट हैं वो भी चले जाते हैं। तो फॉरेस्ट जो है, पेड़ पौधे जो हैं सोइल इरोजन में भी हेल्प करते हैं, प्रिवेंट करने में, कि सोइल इरोजन नहीं होता है, मिट्टी नहीं बहती, वो मिट्टी को हमेशा पकड़ कर रखते हैं। नाउ नेम फ्यू फॉरेस्ट प्रोडक्ट। अब फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है? वी कलेक्ट लीव्स टू मेक पत्तल, जिन्हें हम लीफ प्लेट बोलते हैं। तो इस तरह की पत्तल बनाई जाती है लीव से, जो हमें फॉरेस्ट से मिलता है। वी मेक बास्केट फ्रॉम बैम्बूज, बैम्बू से हम बास्केट बनाते हैं। वी मेक फ्लूट फ्रॉम बैम्बूज, बैम्बू से हम फ्लूट भी बनाते हैं जो बांसुरी हम बोलते हैं। वी गेट रबर फ्रॉम रबर ट्री। अब जो रबर ट्री होता है उससे हमें क्या मिलते हैं? रबड़ मिलते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। नाउ 5 क्या है? वी गेट टर्पनाइट जम्स एंड रीजन फ्रॉम ट्री। अब ट्री से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 जो यहाँ होना चाहिए था अलग है। What step have been taken for the प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट? फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें या कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें था चिपको मूवमेंट। अब इसमें क्या किया गया था? इन दिस मूवमेंट पीपल हग द ट्रीज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग कट। अब लोग क्या, वहाँ पे लोगों ने क्या किया, जहाँ पे वो फॉरेस्ट कट हो रहे थे, लोग जाके वहाँ जो भी पेड़ थे उनको हग कर लिया, उनको चिपक गए, जिसकी वजह से इसको चिपको आंदोलन बोला गया था, ताकि इनको ना काटा जाए। अगर इनको काटोगे तो हमें साथ में ही काटो। सुंदरलाल बहुगुणा एंड चंदी प्रकाश भट्ट स्टार्टेड दिस मूवमेंट। इन्होंने ये जो इस मूवमेंट को शुरू किया था, चिपको मूवमेंट। वन महोत्सव, इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन टू मोटिवेट पीपल टू प्लांट ट्री। अब वन महोत्सव क्या है? एक तरह से जैसे बाकी फेस्टिवल होते हैं उसकी तरह फेस्टिवल की तरह इसको सेलिब्रेट करने के लिए ट्राई किया जाता है, ताकि लोगों को मोटिवेट किया जा सके रेनी सीजन में कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्री को जो है प्लांट करें या फिर उन्हें लगाएं। मोस्ट ऑफ द स्कूल ऑल्सो सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल इन द मंथ ऑफ जुलाई। और बहुत सारे स्कूल में जुलाई में भी सेलिब्रेट किया जाता है। हाउ आर फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट टू अस? अब फॉरेस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? सो फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल टू अस इन नंबर ऑफ वेज। जैसे कि फॉरेस्ट प्योरीफाई द एयर, जो हमने की पॉइंट्स पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग। दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फॉरेस्ट आर जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड रेनफॉल ऑफ अ प्लेस। किसी भी प्लेस पे बहुत अच्छी जो है रेनफॉल के लिए फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी है। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद वुड, फॉरेस्ट जो हमें लकड़ी देते हैं। वुड इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, पेपर्स, शिप्स एंड बोट्स। और वुड का यूज़ किस में किया जाता है? फर्नीचर में, पेपर में, शिप्स वगैरह और बोट्स बनाने में। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट लाइक बम्बू, केन, हनी, कब्स, हर्ब्स एंड जम्स एक्सेट्रा। सो ये सब चीज़ें भी हमें यहाँ से मिलती हैं। वट इज़ तोरंग? अब तोरंग क्या है? सूर्य यामिनी ओपन अ सेंटर टू प्रिजर्व द ट्रेडिशनल कुदक म्यूजिक, डांस एंड ट्रेडिशनल पेंटिंग स्टाइल ऑफ आर कम्युनिटी एंड दिस इज़ कॉल्ड तोरंग। सो अब सूर्य यामिनी क्या है? मतलब उन्होंने एक सेंटर बनाया है जिसमें वो अपने जो उनके ट्रेडिशनल मीन्स जो उनकी ट्राइब है उनका जो डांस है, ट्रेडिशनल डांस जो है, वो उस म्यूज़िक को, डांस को, उनके कपड़ों को, उनकी पेंटिंग को जो है अपनी कम्युनिटी के, उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, उसको संभाल रहे हैं। इसी को उन्होंने तोरंग बोला है। सो नेक्स्ट है, व्हाट डू यू नो अबाउट आदिवासी? अब आदिवासियों के बारे में आपको क्या पता है? सो आदिवासी लिव्स है सिंपल लाइफ, वो बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। ये टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ उनका ना के बराबर होता है या फिर बिल्कुल ही नहीं होता है। दे वियर कॉमन एंड सिंपल ड्रेसेस पहनते हैं। ड्यूरिंग देयर ट्रेडिशनल फेस्टिवल दे वियर कॉस्ट्यूम मेड ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। अब जो फेस्टिवल वगैरह आते हैं तो उसमें जो उनके लीव्स और फ्लावर से जो कॉस्ट्यूम बनाते हैं, जो चीज़ें बनाते हैं, वही वो पहनते हैं। दे डिपेंड ऑन प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरेस्ट फॉर देयर सर्वाइवल। और वो हमेशा अपने फॉरेस्ट पे डिपेंड रहते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। दे कलेक्ट फायरवुड फॉर कुकिंग, हर्ब्स फॉर मेडिसिन एंड वेस्ट लीव्स फॉर मेकिंग यूजफुल आइटम एंड मैन्योर फॉर प्लांट्स। अब खाने के लिए वुड उन्हें वहीं से मिलता है, वहाँ लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं। और मेडिसिन्स के लिए हर्ब वगैरह वो जो भी चीज़ें उन्हें मिलती है वहीं से लेते हैं। और जो भी उनके वेस्ट लीव्स होते हैं उनसे वो यूज़फुल आइटम बनाते हैं या फिर प्लांट के लिए खाद की तरह उसका यूज़ करते हैं।
Adivasis differ from one another in their culture, language, custom and religion and handicrafts. आदिवासी भी अलग अलग तरह के, यानी कि ट्राइब्स भी अलग अलग तरह की हैं, हर एक दूसरे से अलग है उनके कल्चर, लैंग्वेज, कस्ट्यूम, उनके जो भी कस्टम वगैरह हैं उनके अकॉर्डिंग. नाउ डू यू थिंक दैट द फॉरेस्ट बिलोंग टू ओनली आदिवासीज? क्या आपको लगता है कि फॉरेस्ट सिर्फ उन्हीं की जिम्मेवारी या उन्हीं से बिलोंग करता है? सो नो, द फॉरेस्ट बिलोंग टू द एंटायर एनवायरनमेंट. पूरे एनवायरनमेंट की जिम्मेवारी होती है और वो पूरे एनवायरनमेंट से बिलोंग करता है. डू यू नो एनी वन हु वर्क्स टू सेव फॉरेस्ट? तो क्या आप किसी को जानते हैं जो फॉरेस्ट को बचाने के लिए या उसके लिए कोई काम कर रहा है? सो द NGOs वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट. NGO का मतलब क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. ये जो है फॉरेस्ट को बचाने के लिए काम करते हैं. वट इज़ ज़ूम फार्मिंग? अब ज़ूम फार्मिंग क्या है? आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज़ लेफ्ट एज इट इज़ फॉर सम ईयर. तो क्या करते हैं, एक बार उसको काटने के बाद कुछ टाइम के लिए उसे रख देते हैं. मीन्स फसल कट गई, उसके बाद उसको एज इट इज़ उसमें दूसरी फसल नहीं लगाते हैं कुछ टाइम के लिए और रख देते हैं. नथिंग इज़ ग्रोन देयर, कुछ भी वहाँ उगाया नहीं जाता. एंड द बम्बू और वीड विच ग्रो ऑन द लैंड ब्रंट आर नॉट पुल्ड आउट. और जो भी बैम्बू या जो भी वीड यानी कि एक्स्ट्रा प्लांट जो होते हैं उस खेत में उस जगह पर उगते हैं, उन्हें जला दिया जाता है, उखाड़ा नहीं जाता है. दे आर कट एंड बर्न टू गेट ऐश विच मेक्स द लैंड फर्टाइल. अब जब उनको जलाया जाता है तो जो उनकी ऐश होती है, जो उनकी राख होती है, उससे सारा लैंड जो फर्टाइल हो जाता है अच्छे से. मीन्स उसके अंदर फिर से आप फसल उगा सकती हैं. When the land is ready for farming, it is lightly dug up, not plugged. उसके बाद जो लैंड को जो है अच्छे से फार्मिंग के लिए तैयार किया जाता है, तो उसको जो है मतलब तैयार हो जाता है तो उसको डग किया जाता है, खोदा जाता है थोड़ा थोड़ा, उसको प्लग नहीं किया जाता, थोड़ा थोड़ा सिर्फ डग किया जाता है. सीड्स आर ड्रॉप्ड ऑन इट टू ग्रो क्रॉप्स, और उसके ऊपर ही सीड डाले जाते हैं ताकि जो भी क्रॉप है वो आ सके. दिस मेथड इज़ नोन एज जूम फार्मिंग. इसे हम क्या बोलते हैं? जूम फार्मिंग. बट इज़ डिफॉरेस्टेशन. So cutting down of trees in large number without planting new one is called deforestation. यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रीज़ को एक ही बार में काट देना और उनकी जगह दूसरे प्लांट नहीं लगाना, न्यू ट्रीज़ को नहीं लगाना, इसे क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन. हाउ डज डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ट्राइब्स? तो उनकी जो है लाइव्स इससे कैसे अफेक्ट होती हैं? सो द लाइव्स ऑफ ट्राइब्स डिपेंड डायरेक्टली ऑन द फॉरेस्ट फॉर फूड एंड अदर नीड्स. फॉरेस्ट के लिए जो खाना है मीन्स जो ट्राइब्स होते हैं वो अपने खाने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंड हैं. मोस्ट ट्राइब्स आर पुअर सो दे हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू सर्च फॉर फूड. अब कुछ जो है ट्राइब्स इतनी गरीब हैं या फिर उनके आसपास खाना नहीं होता कि उन्हें बहुत दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है खाने के लिए, उनके जलाने के लिए, वुड के लिए. एंड ग्रेजिंग देयर कैटल्स, उनकी जो कैटल्स हैं उनको ग्रेज करने के लिए. Today, a number of tribes are facing the threat of extinction due to deforestation. और आजकल जिस तरह से ये पेड़ काटे जा रहे हैं, वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, उसकी वजह से बहुत सारी ट्राइब्स जो हैं इस तरह से हैं कि मतलब उनके ऊपर खतरा है कि आगे वो ट्राइब्स आपको दिखने को ही नहीं मिलेंगी, दिखाई भी नहीं देंगी, क्योंकि बहुत कम लोग उसके अंदर बचे हैं क्योंकि डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है. नाउ वट इज़ नोन एज वन महोत्सव. वन महोत्सव क्या है? सो इट इज़ अ मूवमेंट विच वॉज इनिशिएटेड बाय KM मुंशी इन 1950. सो KM मुंशी ने बनाए थे 1950 में. इट इज़ अ वेरी लॉन्ग फेस्टिवल, बड़ा फेस्टिवल होता है, विच इन्वॉल्व ट्री प्लांटेशन टू इंक्रीज द एरिया अंडर द फॉरेस्ट. जिसमें जो है लोग क्या करते हैं, ट्री को लगाते हैं ताकि जो फॉरेस्ट का एरिया है वो बड़ा हो सके. अब हर एक इंसान भी अगर एक ट्री लगाएगा तो वो एरिया जो है प्लांट के लिए कितना बड़ा हो जाएगा. सो वन महोत्सव सेलिब्रेटेड इन द मानसून मंथ ऑफ जुलाई इन इंडिया. और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? मानसून के मंथ में, यानी कि जुलाई में सेलिब्रेट किया जाता है. अब जुलाई में क्यों? क्योंकि बारिश आती है और बारिश के टाइम पे प्लांट्स सबसे जल्दी ग्रो करते हैं, तो इसलिए वन महोत्सव को उस टाइम सेलिब्रेट किया जाता है. तो ये था आपका चैप्टर हुज फॉरेस्ट के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर जो भी हो सकते थे. और ये PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.